जय श्री राम। आज हम बात करेंगे रामचरितमानस के द्वितीय भाग अयोध्या कांड की। यह वह प्रसंग है जहां आनंद और उल्लास से भरी अयोध्या अचानक वियोग और त्याग की भूमि बन जाती है। यहीं से आरंभ होती है भगवान श्री राम की वन यात्रा, माता सीता की अनन्य भक्ति और भरत जी की अद्भुत प्रेम और त्याग की कथा। सीता और राम के विवाह के पश्चात अयोध्या नगरी हर्ष और उत्सव से भर जाती है। राजा दशरथ सोचते हैं अब समय आ गया है कि राम को युवराज बनाया जाए। यह समाचार सुनते ही अयोध्या में चारों ओर जय श्री राम, जय रघुनंदन के नारे गूंज उठते हैं। नगर दीपों से जगमगा उठता है, राजमहल सजाया जाता है और गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव, राम के युवराज अभिषेक की तिथि निश्चित कीजिए। लेकिन तभी एक दासी मंथरा इस आनंद में विष घोल देती है। वह रानी कैकेयी के मन में ईर्ष्या और भ्रम का बीज बोती है। वह कहती है, रानी, अगर राम राजा बन गए तो भरत और आप दोनों का स्थान पीछे रह जाएगा। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी का मन डगमगा जाता है। जो कैकेयी कभी राम से सबसे अधिक स्नेह करती थीं, वही अब मंथरा के जाल में फंस जाती हैं। कैकेयी को स्मरण आता है कि एक बार युद्ध के समय राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब वे वही वरदान मांगती हैं। भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ जी स्तब्ध रह जाते हैं। उनका हृदय टूट जाता है। वे कैकेयी से कहते हैं, प्रिय, कुछ और मांग लो, पर राम का वनवास मत मांगो। परंतु कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रहती हैं। राजा असहाय होकर राम को बुलवाते हैं। जब श्री राम को यह समाचार मिलता है, वे शांत मुस्कान के साथ कहते हैं, पिता का वचन ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। वे न किसी से शिकायत करते हैं, न भाग्य को दोष देते हैं। माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लेते हैं। सीता जी कहती हैं, स्वामी, जहां आप रहेंगे वही मेरा अयोध्या है। और लक्ष्मण कहते हैं, मैं भी आपके साथ रहूंगा। प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण वन को प्रस्थान करते हैं। पूरी अयोध्या शोक में डूब जाती है। राजा दशरथ व्याकुल होकर कहते हैं, राम, मेरे राम, और अंततः राम वियोग में प्राण त्याग देते हैं। उनकी आत्मा राम नाम का जप करते हुए मुक्त हो जाती है। उधर भरत और शत्रुघ्न ननिहाल कैकय देश में थे। जब वे लौटते हैं, अयोध्या में शोक का वातावरण देखकर व्याकुल हो उठते हैं। उन्हें जब सच्चाई का पता चलता है तो वे क्रोधित होकर कहते हैं, मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता जो मेरे राम के वियोग से मिला हो। भरत तुरंत वन की ओर प्रस्थान करते हैं, राम को वापस लाने के लिए। अयोध्या की समस्त प्रजा भी उनके साथ चल पड़ती है। चित्रकूट पहुंचकर भरत जी श्री राम, सीता और लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं। वे विनती करते हैं, भैया, लौट आइए, यह राज्य आपका है। पर श्री राम कहते हैं, भरत, पिता का वचन ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं होते, मैं लौट नहीं सकता। भरत जी विनम्र होकर कहते हैं, तब प्रभु आपकी इन पावन पादुकाओं को ही अयोध्या का राज्य सौंप दीजिए। वे श्री राम की खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटते हैं। नंदीग्राम में साधु सदृश जीवन व्यतीत करते हैं और सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर राज्य संचालन करते हैं, केवल राम के नाम से। अयोध्या कांड हमें यह सिखाता है कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार, लोभ और मोह को नहीं छोड़ता, तब तक भक्ति, प्रेम और शांति संभव नहीं। यह भाग हमें त्याग, सत्य और धर्म की सर्वोच्च महिमा का अनुभव कराता है। यही था रामचरितमानस के दूसरे भाग अयोध्या कांड का सारांश। अगले भाग में हम जानेंगे अरण्यकांड की अद्भुत कथा। जुड़े रहिए हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान के साथ और सुनते रहिए भगवान श्री राम की दिव्य कथाएं। जय श्री राम।